चलिए रुख करते हैं राजधानी रायपुर से आ रही बड़ी खबर का, जहां विष्णुदेव कैबिनेट की अहम बैठक आज विधानसभा में होगी। कैबिनेट की अहम बैठक शाम 6 से 8:30 बजे तक होगी अहम मीटिंग। बजट सत्र को लेकर कई प्रस्तावों पर होगी चर्चा। देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक आज मंत्रालय में होनी है और देर शाम 6 से 8:30 बजे तक ये 2.5 घंटे कैबिनेट की बैठक चलेगी। बता दें, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से धर्मांतरण का मामला सुलझा हुआ है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर कानून बनाए जाने को लेकर लगातार जो है मांग उठी है और लगातार सत्ता सरकार को विपक्ष यानी कांग्रेस हमेशा से घेरते रही है। इस सदन पर जो है छत्तीसगढ़ में लगातार मीडिया में बयानबाजियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ के अलग अलग मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री लगातार जो है विशेष विधेयक लाकर कानून बनाने की यह दावा करते हैं, लगातार बयानबाजी करते हैं, लेकिन सदन में कुछ भी ऐसा होता दिखाई नहीं देता है। और छत्तीसगढ़ के अलग अलग कई जिले हैं, वो अब तक धर्मांतरण की आग में सुलग चुका है। ऐसे में कई जो है हिंसा भी छत्तीसगढ़ में हो चुकी है, कई जाने भी लोगों की जा चुकी है। उसके साथ हर 2 महीने 3 महीने में एक मामला निकलकर सामने आता है कि जब भी कोई मतांतरित या धर्मांतरित व्यक्ति की मौत होती है, तो उस गाँव में हिंसा की स्थिति बिल्कुल निर्मित होती है। तो तमाम चीज़ों को प्रदेश में शांति, अमन, सौहार्द कैसे लाई जा सके, कठोरता से इस पर कैसे धर्मांतरण पर रोक लगाई जा सके, इस पर सदन पर आज जो है विधेयक लाकर इस पर कानून लाने की चर्चा जो है हो सकती है। उसको लेकर कैबिनेट में आज इस पर अब चर्चा होगी, मुहर लगेगी और उसके बाद विधानसभा सदन पर विधेयक में गृह मंत्री विजय शर्मा इसको प्रस्तुत करेंगे। तो कुल मिलाकर इस पर संभावना है कि गृह मंत्री विजय शर्मा इस विधेयक को आज सदन में पेश करेंगे, इसलिए कैबिनेट में इसकी मंजूरी और कैबिनेट में इसकी स्वीकृति सहमति है। वो तमाम चीजें कैबिनेट में होनी है। उसके बाद कल इस पर संभवतः जो है सदन में इस बातों को प्रमुखता से कानून के रूप में लाया जा सकता है, ताकि छत्तीसगढ़ के तमाम जो जिस तरह से धर्मांतरण के मसले बढ़ते जा रहे हैं, उसको किस तरह से रोका जाए। धर्मांतरित लोगों के जो सरकार के द्वारा जिस तरह से जो अलग-अलग जो वर्गों को जो लाभ मिलता है, उसको रोकने के बाद धर्मांतरण को रोकने की भी कवायद सरकार इस पर रची जा सकती है। इसके साथ-साथ मैं बात करूँ दूसरा विषय की, तो छत्तीसगढ़ में अब पूरे देश भर में जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि हुई है, उसके बाद कांग्रेस लगातार सड़क की लड़ाई लड़के कांग्रेस कल प्रदर्शन करी, लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और रेट को लेकर जो है काफी हतोत्साहत की स्थिति यहाँ पर बनी है और पूरे देश भर में स्थिति को लेकर महंगाई बढ़ने की चिंता आम जनता के सर पर है। ऐसे में क्रूड ऑयल की रेट लगातार जो है बढ़ने के बात को लेकर एक तरफ सरकार, केंद्र सरकार जो है स्थिति भयावह नहीं होगी, कोई दाम नहीं बढ़ेगा, इस तरह से जानकारी सूचना जारी की, लेकिन जिस तरह से 60 और 120 रुपए गैस के दामों में बढ़ोतरी हुई है, तो कहीं न कहीं अब महँगाई को लेकर कांग्रेस जो है एक्शन मोड पर है, लगातार सरकार के खिलाफ मुखर होकर प्रदर्शन कर रही है। तो छत्तीसगढ़ सरकार सेस की जो दर है, उस पे क्या कुछ कटौती करके पेट्रोलियम पदार्थों ईंधन पर किस तरह से जो छूट है वो प्रदान कर सकती है, वो उस पर लेके सरकार विचार कर सकती है। साथ ही छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पलायन करके अन्य जो है वजह से ईरान और युद्ध स्तर वाले जो क्षेत्रों पे फंसे हुए हैं, उनके लिए भी सरकार जो है चर्चा कर सकती है कि किस तरह से सकुशलता उसकी वापसी कराई जाए, उसे वापस देश जो है बुलाया जा सके। तो कुल मिलाकर ये 3 जो बड़े मुद्दे हैं जिस पर सार्थक रूप से कैबिनेट में चर्चा हो सकती है और इसको जो है अमल किया जा सकता है। जी। जी बिल्कुल हिमांशु, 3 अहम मुद्दों पर जिस प्रकार आपने चर्चा की माना जा सकता है, उसके अलावा एक और बहुत जो महत्वपूर्ण मुद्दा है छत्तीसगढ़ का, जिस पर पूरे देश की नज़रें टिकी हुई हैं, वो है नक्सलवाद का। क्या नक्सलवाद को लेकर भी किसी प्रकार की चर्चा की जा सकती है, विचार विमर्श किए जा सकते हैं, क्योंकि डेडलाइन बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है? निश्चित तौर पे सर, जिस तरह से छत्तीसगढ़ का लाल आतंक यानी बस्तर का वो जमीन है जो खून से अब तक सना करता था, जहाँ पे बंदूक की गोलियों गूंजा करता था, अब वहां पे स्कूल की घंटियां गूंजने लगी है लगातार। ऐसे जो बच्चे हैं, जो कम उम्र के, जो ऐसे जो युवा पीढ़ी है जिनके हाथों पे बचपन से ही हथियार थमाने का प्रयास नक्सलियों के द्वारा किया जाता था, अब उन बच्चों और उन मासूमों के हाथ पर कलम और पेंसिल यहाँ पर पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में उस नक्सल जो जो है मार्च 2026 तक नक्सल का लाल आतंक खात्मे की ओर है और उस पर निश्चित तौर पे पुनर्वास योजना के साथ-साथ नियत निर्ला नर और कई ऐसी महती योजनाओं को लेकर सरकार लगातार बस्तर और सुदूरांचलों को विकसित करने का काम कर रही है। पुनर्वासित जो लोग हैं, उसे हमने देखा है 200 से ज़्यादा सैकड़ों की संख्या पे लोगों को
राजधानी रायपुर भ्रमण कराया जा रहा है, विधानसभा परिसर लाया गया था घुमाने के लिए, ताकि उसकी मनोदशा को भी सुधारा जा सके, विचार को बदला जा सके। सरकार इसलिए प्रयासरत है। साथ ही मैं बजट की बात करूं तो सबसे बड़ा बजट लेकर सरकार बस्तर क्षेत्र पे काम करने जा रही है, क्योंकि उस क्षेत्र को उभारना, उस क्षेत्र को विकसित करना सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका तब बन जाती है जब वहां पर अब तक नक्सलवाद के आड़ में अब तक सरकारें जो है वहां के विकास को लेकर। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।